फिश फिश के लिए कहा जाता है कि उसे हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर खाना चाहिए। उसे खाने से हमें EPA और DHA मिलता है और इसके फायदे बताए जाते हैं कि ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करती है और इन्फ्लामेशन को कम करती है और हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करती है। सच में क्या फिश को खाना इतना जरूरी है? क्या प्रकृति का दोहन करके भी, समुद्रों का दोहन करके भी उस फिश को उसके घर से बाहर निकालना, उसे मारना, खाना इतना जरूरी है? क्वेश्चन क्या उठना चाहिए कि हमें खाना है, या फिर क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि हमें क्या खाना है? जब हम सीड्स और नट्स खाते हैं तो इससे हमें ओमेगा 3 मिलते हैं, ओमेगा 6 मिलते हैं, ओमेगा 9 मिलते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 असेंशियल फैटी एसिड्स हैं। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी, मीन्स हमारा शरीर इन फैट्स को नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, तो हम इन्हें सीड्स और नट्स से लेते हैं। सीड्स और नट्स खाने से जो हमें ओमेगा 3 मिलता है, यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड, उससे हमारा शरीर EPA और DHA बना लेता है। ऐसे में फिर मछली खाने के लिए क्यों बोला जाता है? उसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो ये बताए जाते हैं कि हमारा शरीर सीड्स और नट्स से EPA और DHA या तो कम मात्रा में बनाता है या फिर वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाता है। और ये कहा जाता है कि जब हम मछली खाने से अपना EPA और DHA पूरा करते हैं तो वो हमें पूरा मिलता है। अब ऐसे में जो डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियन होते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, कभी आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा तो वो सभी इस बात की सलाह देते हैं कि हमें अनाजों को बदल बदल कर खाना चाहिए, दालों को बदल बदल कर खाना चाहिए, सब्जियों को बदल बदल कर खाना चाहिए और फलों को बदल बदल कर खाना चाहिए। इसका कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी जो है वो बात ये है कि जब आप खुद ही ये कह रहे हो, साइंस खुद ही हमसे ये कह रही है कि हम खाने को बदल बदल कर खाएं, ऐसे में सिर्फ एक तरफ हम अपनी पूरे खाने को रख दें और एक तरफ अगर हम फिश को रख दें और उस EPA और DHA को रख दें, तो फिर ऐसे में अकेली फिश की क्या जिम्मेदारी है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को वो पूरा कर सके? क्या वो पूरा कर भी सकती है या नहीं? सबसे पहले जानते हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ खराब होती कैसे है। हमारी हार्ट हेल्थ खराब होती है ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट बनता कैसे है? ट्रांस फैट बनता है तेल को बार बार तलने से, और बाहर का जितना भी बाजार का खाना है वो हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, चाहे वो समोसा हो, ब्रेड पकोड़ा हो, पैकेट की चिप्स हो, बर्गर की टिक्की हो, छोला भटूरा हो, बाहर की तली हुई पूरियां हो, चाहे नमकीन, पैकेट वाली नमकीन हो, ये इन सभी में ट्रांस फैट होता है। और थोड़ा सा ही ट्रांस फैट काफी है आपको ब्लॉकेज देने के लिए। अब ये ट्रांस फैट करता क्या है? ये ट्रांस फैट एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी जो है वो लाखों सेल्स से बनी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन्स के सराउंडिंग में ये चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेल के अंदर पोषण पहुंचने में दिक्कत होती है। तो जिस कारण आपकी जो है ये ब्लॉकेज और आपकी हेल्थ जो है वो खराब होने का कारण बनते हैं। दूसरा, आपकी हार्ट हेल्थ खराब होती है हाइड्रोजनेशन से। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मीन्स जैसे कि पीनट बटर, बहुत सी कंपनियां हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस को फॉलो करके पीनट बटर बनाती हैं, जिसके कारण वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक भी खराब नहीं होते। अब ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ऐसा खाना बहुत खराब है। तो अपने फूड के ऊपर पीछे पैकेट को पलटिए और देखिए कि कहीं उस पर हाइड्रोजनेटेड तो नहीं लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं सिंपल कार्ब्स से। सिंपल कार्ब्स का मतलब क्या होता है? सिंपल कार्ब्स का मतलब होता है जैसे कि गेहूं से बनाया जाता है मैदा बनाने के प्रोसेस में गेहूं के छिलके को हटा दिया जाता है। छिलके के हटाने के साथ फाइबर भी निकल जाता है और काफी हद तक विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस भी उससे निकल जाते हैं। यानी कि ऐसा खाना जिसके अंदर फाइबर नहीं है, और फाइबर निकालने के प्रोसेस में विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस की भी उसमें कमी हो जाती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की भी उसमें कमी हो जाती है। अब ऐसा खाना जब आप खाते हो तो वो एकदम से आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। अगर आप सिंपल कार्ब्स खा भी रहे हैं तो अपनी डाइट में बहुत थोड़ी मात्रा में उसे ऐड कीजिए। अब हम चौथे पे आ जाते हैं। चौथा है सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बाजार के जूसेस हो गए, पैकेट वाले जूस। इनमें भी चीनी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो आपको पीने पर ऐसा लगता है कि आपको हाइड्रेशन दे रही हैं, आपकी प्यास बुझ गई, लेकिन वो असल में आपके शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं। कि हमारी जो इंडियन थाली है,
इंडियन थाली में 3 चपाती होंगी, 1 कटोरी राइस होंगे, थोड़ी सी दाल होगी, थोड़ी सी सब्जी और सैलेड के नाम पे आप खीरे के 2 टुकड़े रख देते हो। दाल से आपको कितना ही प्रोटीन मिल जाएगा, उस 1 कटोरी दाल से आपको सिर्फ 4 या 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। अब आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट और किस खाने से कितना प्रोटीन मिलता है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। आप उसे पढ़िए और अपनी डाइट में ऐड कीजिए और आप कोशिश कीजिए अपना पर डे की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अब इसे आप पूरा कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए आप दालें, राजमा, छोले, लिंटल्स दालें, इन सब की क्वांटिटी अपनी डाइट में ज़्यादा रखिए। अनाजों को आप बदल बदल कर खाइए, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए ओट्स और जो है जौ यानी कि बार्ले, वो बहुत अच्छे अनाज हैं। हाइड्रेशन ऐड कीजिए, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, खरबूजा, तरबूजा, जो फ्रूट्स होते हैं उनमें 90% तो मोस्टली वाटर ही होता है। अगला है हमारा लाइफस्टाइल। कंप्यूटर के ज़माने में हम लाइफस्टाइल के नाम पर 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमने एक्सरसाइज कर ली। नहीं, आपकी एक्सरसाइज का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि या तो 1 घंटे की वॉक हो। 1 घंटे की वॉक हमें मसल ट्रेनिंग नहीं देती, लेकिन 2000 स्टेप चलने से हमारी 500 कैलोरी तक बड़े आराम से बर्न हो जाती है। इसी के साथ हमारे शरीर को एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे शरीर में हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, पोषण पहुंचता है। आपको पता है ब्लड हमारे शरीर का कैरियर है। इसके अलावा आप जिम ऐड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। 30 मिनट से 45 मिनट तक की जिम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रोटीन की क्वांटिटी दी है उसमें 1 घंटे की जिम बड़े आराम से हो जाती है। अब जिम से आपको मसल ट्रेनिंग भी मिलती है, तो अगर आप जिम ऐड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप योगा भी ऐड कर सकते हैं। योगा में आप ऐसी एक्सरसाइजेस को चॉइस करिए जहां आपके बॉडी वेट से ही आपकी मसल ट्रेनिंग हो जाए। मीन्स ओवरऑल आप एक हैवी एक्सरसाइज का जो है टाइमिंग वो रखिए। कम से कम आपकी एक्सरसाइजेस का टाइमिंग 1 आवर होना चाहिए। गर्मियां चल रही हैं, सीड्स और नट्स किसी किसी को ब्लोटिंग और गैस बना देते हैं, इसीलिए आप सीड्स और नट्स के ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी और आप इनमें से किसी भी सीड्स और नट्स का ऑयल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप चीप रेट पे भी ले सकते हैं, जैसे मूंगफली और फ्लैक्सीड। ये जो हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको देंगे। अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि हमें बदल बदल कर खाना क्यों खाना चाहिए, हमें क्यों किसी एक खाने पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और एक खाना हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि हमारा खाना, हजारों की तादाद में पेड़ पौधे हैं जिनसे हमारा खाना आता है। फल आते हैं, सब्जियां आते हैं, अनाज आते हैं, दालें आती हैं और सीड्स एंड नट्स आते हैं। तो अलग अलग पेड़ पौधे अपने लिए अलग अलग फ्लेवोनॉइड्स बनाते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? वे रोगों से लड़ने के लिए फ्लेवोनॉइड्स बनाते हैं और जब हम उनसे आने वाले फूड को खाते हैं तो वही फ्लेवोनॉइड्स हमें भी मिलते हैं। मीन्स हमारी भी रोगों से रक्षा होती है। तो मैं पूरी बुक तो आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ 2-4 चीज़ें मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, हार्मोन की नकल करते हैं और रोगों के विकास को दबाते हैं, जिससे स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता है। जो लोग अधिक मात्रा में सब्जियां, फल, साबुत अनाज खाते हैं उनमें हृदय रोग, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और समय से पहले बुढ़ापा आने की संभावना कम हो जाती है। गहरे पीले, नारंगी और हरे रंग की सब्जियां और फलों जैसे ब्रोकली, गाजर, कद्दू, टमाटर, पालक आदि में पाए जाने वाले कैरोटेनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, जो संभवतः हृदय रोग, कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। बेरीज, ब्लैक टी, डार्क चॉकलेट, खट्टे फल, ग्रीन टी, प्याज, सोयाबीन में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स नाइट्रेट्स और नाइट्रोसमाइंस में बदलने की प्रक्रिया को रोककर कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को निष्क्रिय कर देते हैं। तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा आपसे शेयर किया है, बाकी
बुक तो बहुत लंबी है, मतलब मिर्ची से भी हमें क्या मिलता है तो वो इसमें लिखा हुआ है, बट हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो अलग अलग फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से हमें अलग अलग फ्लेवोनॉइड्स और अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ऐसे में ये कहा जाना कि हम फिश पर डिपेंड रहे हैं अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए, अपने इन्फ्लामेशन के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी आई साइट के लिए, तो वो बहुत ही गलत है। जब हमारे पास इतना सारा खजाना मौजूद है तो हमें उस बेचारी फिश को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ।